Hello all. Today we would be dealing with arrays in Java. So what we are trying to learn is array, which is an important topic in Java. So we are learning that today. Okay. So what is an array? Array is a continuous memory location that is given for storing elements of similar data type. Basically, array is a data structure in Java which helps you store multiple elements at a time inside the computer's memory. So then what is difference between a variable and an array? So when I am declaring variable, when I am declaring multiple variables, those variables are randomly allocated memory inside the computer. So I need to remember the location, or the computer has to remember the location of every variable. So instead of doing that, array is a data structure that would allow you to store multiple values in consecutive locations. So what do we mean by consecutive? Consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक स्टोर करना. इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ऐसा होगा कि अगर आपके पास पहले एलिमेंट का भी एड्रेस है तो आपको आखिरी तक पहुंच सकते हो आप बाय जस्ट रीचिंग नेक्स्ट एलिमेंट रीड करने से आप एंड ऑफ द एरे तक जा सकते हो. तो अगर मेरे को 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है तो मुझे 100 अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनके मेमोरी लोकेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है. क्या होगा? आई वुड जस्ट क्रिएट एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स एंड इन दैट एरे आई एम स्टोरिंग द रोल नंबर्स. सो इफ आई एम जस्ट हैविंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, बिकॉज वो बाजू बाजू में स्टोर किए हुए हैं, मेरे को सारे ही एरे एलिमेंट्स एक्सेसिबल है. इससे मेरा काम, कंप्यूटर का काम काफ़ी फास्ट हो जाएगा और एज एन प्रोग्रामर मुझे भी प्रोग्राम लिखने में आसानी होगी. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ एन एरे. अब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि एरे इज़ स्टोरिंग मल्टीपल एलिमेंट्स एट कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. तो वो दिखेगा कैसे कंप्यूटर के अंदर? अगर आप एरे क्रिएट कर रहे हो तो वो किस तरीके से दिखेगा? सो ये देखिए, एरे इस तरीके से क्रिएट हो रहा है आपकी स्क्रीन पे सामने. यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया हुआ है. एरे का नाम हमने दिया हुआ है ARR, ठीक है. और ये ARR एरे मैंने 10 साइज का क्रिएट किया हुआ है. तो कैन यू सी 10 ब्लॉक्स हियर? देयर आर 10 ब्लॉक्स. Now inside the computer's memory location, the indexing of array या फिर array के ब्लॉक का नंबरिंग 0 से शुरू होता है. उसे हम इंडेक्स पोजीशन या सबस्क्रिप्ट वैल्यू कहते हैं. तो ये नीचे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these are called as index positions या subscript value of an array. So array is also called as subscripted variable. Now, if I want to store something at this particular location in the array, if I'm saying ARR of 3 is equal to 5, that means यहाँ पे value आ गई 5. If I'm saying ARR 7 is equal to 37, that means इस location पे the array is having value as 37. Now, if I want to change the value, if I'm saying ARR 3 is equal to ARR 3 plus 10, यानी कि ARR 3 में जो already contents हैं उसमें 10 ऐड करके थर्ड लोकेशन पे वापस डालो. तो ARR 3 में अपने पास ऑलरेडी 5 है. 5 प्लस 10 इज 15. तो हमने यहाँ पे चेंजेस करके डाल दिया 15. सो दैट इज हाउ यू रेफर टू इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स. सो वापस आई एम टेलिंग यू, ARR इज द नेम ऑफ द एरे. तो जब मैं कह रही हूँ ARR स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इट इज़ एन एरे. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 3, दैट मीन्स वी आर टेलिंग दैट वी आर रेफरिंग टू द थर्ड एरे एलिमेंट. नाउ अगर आप देखोगे इंडेक्स पोजीशन 0 से शुरू हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3. तो जब आप 3 कह रहे हो तो एक्चुअली आप फोर्थ एलिमेंट को रेफर कर रहे हो. तो इस तरीके से यू कैन रेफर टू द सबस्क्रिप्ट वैल्यू और यू कैन रेफर टू द कंटेंट्स ऑफ द एरे. नाउ हाउ डू आई क्रिएट एन एरे? एरे कैसे दिखता है और उसका इंडेक्सिंग कैसे होता है, उसका सबस्क्रिप्ट क्या होता है, दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन एरे, तो हाउ डू आई क्रिएट एन एरे? वी कैन गिव द डेटा टाइप. एरे का नाम square bracket is equal to new is the keyword that is used for allocating memory. So we are saying new, again the name of the data type and the size. जितने साइज का आपको एरे क्रिएट करना है वो साइज. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है तो मेरा डेटा टाइप वुड बी इंट. आई एम गिविंग द नेम एज एरे नेम एज रोल नंबर. एरे नेम एज योर, जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम हम खुद डिसाइड करते हैं वैसे एरे का नाम भी हम खुद ही डिसाइड करते हैं. तो वैसे आई एम सेइंग इंट रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट टेल्स यू दैट इट इज़ एन एरे इक्वल टू न्यू इज यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेशन इंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10. दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ साइज 10. So array of size 10 would look exactly the way this it is looking.
Similarly, अगर मेरे को नाम स्टोर करना है, if I want to store names of 20 students, so I'm going to say string because name is in string type. So we are saying string, name of the array is name, square bracket tells you that it is an array, is equal to new string, again the same data type, new string we are saying, and size 20. So when I'm creating an array like that, it is going to create boxes for me from 0 to 19. Always remember the indexing would start from 0 and would go to one value less than the size, like 20. 20 होगा तो 19 तक जाएगा. उसी तरह अगर मेरे को परसेंटेज स्टोर करना है तो आई कैन डिक्लेयर फ्लोट परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू फ्लोट ऑफ 100. सो कैन यू गेस इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा? Yes, it would be 0 to 99. Yes. Now there are two functions of array. First is the length, like two properties of array. First thing is length. Length function will give me total number of elements in the array. Like for example, the length will give you total number of elements. So अगर आपका इंडेक्सिंग 0 से शुरू भी हो रहा है फिर भी लेंथ आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है. तो अगर मैंने एरे का साइज 10 डिक्लेयर किया तो मेरा लेंथ विल बी 10. एरे का साइज 20 है, लेंथ विल बी 20. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन इंडेक्सिंग एंड लेंथ. इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होगा और लेंथ का काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होगा. Now another one important thing that we need to know is size of the array. Now what is size of the array? Size is the memory that is occupied by the array. So supposingly मेरा array अगर 10 का है और integer का है, so 10 into, so we are going to say 10 into number of bytes occupied by one integer. That would be the size of the array. So this is the basics of array. Now based upon this we would do one program. एक program basic program करते हैं हम इसके basis पे. तो हम अभी इसके basis पे we are going to do a program wherein we are going to find the, we're going to create an array and we will try to store value in the array and also display value in the array. So as we told that array is a collection of elements of similar data types stored in consecutive memory locations. Ignore the spelling of consecutive, that is okay. Then we are saying write a program to create an array to store roll number of 10 students and we are going to print them. Now whenever I want to use scanner in Java, we'll have to declare, we have to import java.util.star. So we are importing java.util.star. Then we are declaring class array. Then we are saying public static void main. हमने एक array create किया जिसका नाम है roll number और वो 10 size का array हमने create किया. Then we are creating a scanner object. So we are creating a scanner object and then I'm telling the user to enter 10 numbers. Now if I want to take values inside the array, like मेरे array का size अगर 10 है और मुझे 10 values वो सारे blocks में मुझे value user से लेके store करने हैं, तो for that I cannot take 10 sc.nextInt statements. We know that अगर मुझे user से कुछ लेना है तो I will need sc.nextInt statements. So if my array size is 10, do I need to write 10 sc.nextInt statements? This is not feasible. This is not correct from a point of view of a developer. So what we are going to do is we are going to apply a for loop. Why specifically for loop? Because we use for loop only when we know that the number of iterations are like known to us. 10 का array है तो number of iterations will be 0 to 9. So अभी हमने 0 to 9 का iteration किया है and then what we are doing is we are storing values in the array. So we are saying roll number of I is equal to sc.nextInt. So what is the value of I right now? I is 0. So whatever we are storing will be getting stored at the 0th location. Next time the value of I gets incremented, it becomes I++. So we'll be like roll number of 1 position पे अगला element store करेंगे. फिर I++ it is like second position पे थर्ड एलिमेंट स्टोर करेंगे. लाइकवाइज पूरा 0 to 9 हम लोग एलिमेंट स्टोर कर लेंगे. देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द एरे. सो अगेन वी आर अप्लाइडिंग फॉर लूप विच गोज फ्रॉम 0 till 9 and we are trying to print the value. So we are saying roll number of I. So we are saying SOP roll number of I. So जो भी कंटेंट होगा ith पोजीशन पे it is getting printed. So again आप इसको वापस से सुनिए, अगर आपको नहीं समझा है तो वापस सुनिए. आउटर पहला जो फॉर लूप है वो वैल्यू स्टोर करने के लिए है, दूसरा जो फॉर लूप है वो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए है. दिस वाज एकदम बेसिक्स ऑफ हाउ एरे इज क्रिएटेड एंड हाउ वैल्यूज आर बीइंग स्टोर्ड इन द एरे और हाउ आर वी गोइंग टू इंडिविजुअली रेफर द एरे एलिमेंट. In the upcoming videos, we will be doing linear search, binary search, bubble sort and selection sort. See you in the next video then.